नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव व्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ, लेकिन अभी 6:15 हुआ है और मेरी क्लास 7 बजे से स्टार्ट है, तो टाइम इतना लग जाएगा फ्रेश होते हुए। हालांकि मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, बट ऐसा है कि स्कूल टाइम से लेकर अभी तक जल्दी उठना अब हैबिट बन चुका है, और ना चाहते हुए भी सुबह जो है वो जल्दी ही होती है। अब अभी तो फिर भी 6:15 हुआ है, कई बार तो 5:30 ऐसे भी हो जाता है। और बाकी अभी सब सोए हैं मतलब आधी सोए, बाकी तो सब उठ गए। और फटाफट फ्रेश होती हूँ। और आज जो वीडियो बनने वाला है, आज मैं आपकी अपनी सुबह से लेकर, यानी मेरा जो दिन है वो किस तरीके से मेरा शुरू होता है और लास्ट अंत तक मेरे कितने सारे काम होते हैं, एक मदर, एक बोल सकते हैं होम मेकर, और सारी चीज़ें देखते हुए हम किस तरीके से अपना दिन, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, किस तरीके से हम पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले फ्रेश हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती ये देखो, आदि जो है अपनी फेवरेट कार के साथ सोया हुआ है। एक कार और एक इसका टेडी हमेशा इसके साथ रहता है। ये देखिए दोस्तों, मुझे काफ़ी टाइम से कह सकते हैं कि कमर दर्द की बहुत शिकायत है। और कमर दर्द मतलब ऐसा हो जाता है ना दोस्तों कि मैं हिल तक नहीं पाती हूँ। और अभी मैं वही उन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत पहले से ये योगा कर रही हूँ, जो सिर्फ स्पेशली जो है मेरी कमर दर्द के लिए है। और ये पेन इतनी ख़राब होती है ना, जैसे स्लिप डिस्क कैसे होता है, इसमें भी पता नहीं कोई नस मेरी दब जाती है दोस्तों, कि जिसके कारण मेरा एक लेफ़्ट हैंड वाला पूरा हिस्सा, यानी बाजू, मेरी लेफ़्ट हैंड की टांग जो है, और ऊपर तक मेरे पेन आ जाती है। और जब मैं अगर लेट जाऊँ तो मेरा उठना मुश्किल रहता है, अगर उठ जाऊँ तो फिर वापस लेटना मेरा मुश्किल रहता है। तो अब बारी आती है दोस्तों कि फटाफट अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाए। 7 बजे की क्लास रहती है, तो आपको 6:30 बजे अपने ऑफ़िस में पहुंचना होता है, क्योंकि उसके अलावा भी मतलब सिर्फ़ क्लास लेने से पहले भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर प्राइमर मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। एक ऑफिस के लिए आप एक बोलते हैं ना, एक नेचुरल लुक ही रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। और बाकी आपको पता है, मुझे हाई पिगमेंटेशन की मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। और बस फाउंडेशन मैं ये लैक्मे का एब्सोल्यूट यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, और वन ऑफ मतलब बोल सकते बहुत पुराने टाइम से फेवरेट तो है ही, वन ऑफ द फेवरेट तो है ही, बट बहुत पुराने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। रिज़ल्ट इसका अच्छा है। जिस चीज़ के लिए मैंने इसको यूज़ किया था ना, हाई पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, तो इसने अपना काम बखूबी किया। और बोल सकते हैं ना यार, मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून का मेकअप हो, इतना टाइम नहीं होता है। बस हल्का फुल्का, मतलब सो के उठ के भी तो आप जान ही सकते हो ना, कि आप सो के उठ के गए और 200-250 बच्चों के बीच में आके आप अपना लेक्चर दे रहे हो, आपको प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी है। और एकदम हाई मेकअप करके भी आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपकी फ़ील्ड वैसी नहीं है ना। तो जिसके कारण बस हल्का फुल्का हो जाए तो ठीक है। और ये काजल वही है, लैक्मे का, ये एब्सोल्यूट का है ये। और इसकी खासियत ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे तो ऐसा है 7-8 घंटे होता है, बीच में कुछ टचअप वगैरह कुछ करने का टाइम भी नहीं मिलता है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक बार लगा लो और उसके बाद आराम से फुर्सत है शाम तक, और बस हो गया। और आखिर में लिप बाम की जगह मैं बोरोलिन लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम है। तो और यहाँ पर ऑफिस में पहुँच गई हूँ मैं। काम बहुत ज़्यादा रहता है हर दिन, बट अच्छा है, यही सब लाइफ है यार।
क्लास से छूटने के बाद सुबह जब हम 10:30 बजे छूटते हैं तो उसके बाद हम सब्ज़ी वगैरह और सबसे पहले दूध लेते हैं, आदि के लिए कलेक्ट करते हैं अपने लिए। उसके बाद जो पास में ही लगी होती है सब्ज़ी मार्केट, वहाँ से जाकर हम सब्ज़ी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद गर्म करते हैं दूध को। फिर आदि के उठने का वेट करते हैं, तब तक उड़ जाता है। तो आदि अभी भी नहीं उठा था, तो उससे पहले मैं हर दिन अपना गैस क्लीन कर लेती हूँ। कई बार नहीं भी मिलता है मौका, कोशिश करती हूँ हर दिन हो, लेकिन अगर नहीं भी मौका मिले तो ज़्यादा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यार, टाइम के अकॉर्डिंग रहता है। बट ऐसा है कि खाना बनाने से पहले आपका गैस जो है हमेशा साफ़ होना चाहिए। पहले लोग चूल्हे में खाना बनाते, गांव में रहते थे तो चूल्हे को रोज़ लीपा करते थे, ठीक है। और अभी गैस है तो उसको साफ़ किया जा सकता है। और ऐसे ऐसे आंगन ना, जैसे जिस दोस्तों आपको दिख रहा है 3 आंगन है बहुत बड़े बड़े, जिसको क्लीन करना हर दिन बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखो आदि उठ चुका है और बस इसका ये देखो फेवरेट टॉय। और एक देखो इसके आप देख रहे होंगे आई के ऊपर एक बिंदी लगी है ब्लैक कलर की। तो नज़र वाली कोई बिंदी नहीं है, कल मैं काजल लगा रही थी शाम के टाइम, तो इसने बोला कि मुझे भी लगाना है। तो उसके बाद आती है दोस्तों फ्रिज क्लीनिंग की बारी। फ्रिज यार जितना भी साफ़ करो, एक टाइम ऐसा आ जाता है ख़राब हो ही जाता है, और हफ्ते में आपको एक बार साफ़ इसको ज़रूर करना चाहिए और करना भी होता है, क्योंकि बच्चों वाला घर हो यार चाहे बड़ों वाला हो, फ्रिज क्लीनिंग एक मस्ट रहता है। और इसकी आज हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं कहा चलिए यार अब जितना भी टाइम बचा है फटाफट इसको आज के आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल पे काम टाल के कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए लग गए हम इसमें। और ऐसा होता है ना, ये वाला काम भी ऐसा है, हर दिन का नहीं रहता है, हफ्ते में एक बार का रहता है। आप अच्छे से गर्म पानी से अच्छे से धो लो तो कम से कम अगले हफ्ते ही जो है इसकी टर्न आएगी। तो वही मैं भी कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा फ्रिज जो है रेडी हो चुका है, बस ये एक हफ्ते दिखेगा ऐसा, फिर उसके बाद फिर। और अभी तो आदि भी फ्रिज खोलना सीख गया है, इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर कर देता है वो। ये देखिए यहाँ आती है अब इसके नहाने की बारी। अभी ये हर दिन तो नहीं नहाता है, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार इसको फिर भी नहलाना पड़ता है। और जितना आराम से बैठा हुआ है ये, इतना आराम से आता नहीं है नहाने के लिए। उसके बाद बारी आती है दोस्तों इन पर्दों को धोने के लिए। ये देखो रिंग वाले पर्दे अगर आपके पास भी है तो आप इस तरीके से उनको बांध कर, जो इनके आगे रिंग्स होते हैं उनको बांध कर धोगे तो रिंग टूटेंगे नहीं। भूख बहुत लग चुकी है, अब थोड़ा लंच कर लेते हैं हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा करेंगे तो नींद आ जाएगी। तो बस ये हल्का फुल्का लंच, और उसके बाद थोड़ी ऑयलिंग की जाए बालों की। बाल मेरे थिन है और अभी मैं ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, इसलिए जब भी मौका मिलता है तो मैं क्या करती हूँ कि ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो अभी कम से कम 3 घंटे है मेरे पास, तो इसलिए दोस्तों इवनिंग टाइम क्लास का टाइम जो है वो स्टार्ट होने में अभी 1 घंटा है। बालों में ऑयलिंग की थी, तो शावर लेने के बाद अब रेडी होना है मुझे शाम की क्लास के लिए। अब मेरा जो शेड्यूल चलेगा वो 2:30 से लेकर सीधा 7:30 तक ऑफलाइन का चलेगा, और उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक के बाद जो है मेरा ऑनलाइन का शेड्यूल जो है वो रेडी होगा। ऑनलाइन का शेड्यूल 9:30 तक चलेगा। उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन होगी। 10:30 तक मेरा डिनर जो है वो मतलब फिनिश हो जाएगा, मतलब खा पी के हम लोग फारिग हो जाएंगे, मतलब आप अपने काम में लग जाएंगे। अब उसके बाद ऐसा होता है दोस्तों कि कम से कम मुझे आधा घंटा रेस्ट चाहिए होता है, और मैं दिन में स्टडी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं। और ये सिर्फ अभी से ही नहीं, मैं शुरू से ही जो है वो सुबह यानी बोल सकते हैं दिन में मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा जो रूटीन है स्टडी का वो शाम का ही है। तो कम से कम 2-3 घंटे मुझे चाहिए होते हैं हर दिन स्टडी के लिए। मिनिमम ऐसा है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 2-3 घंटे आपको निकालने ही होंगे। अदरवाइज़ अगर टाइम है अच्छे से है तो कम से कम 4 से 5 घंटे जो है आपको हर दिन स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद आप सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हो। मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि आप बिना पढ़े या फिर बिना प्रिपरेशन के, बिना लेक्चर का, मतलब जो आपको आता है वही सब आप बताओ। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, क्लास को एक अच्छी तरीके से लेके जाना होता है। और ये सिर्फ स्टडी सिर्फ क्लास के लिए ही नहीं होती, अपने खुद की
बोलते हैं ना अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी होती है। तो बस ये होता है और उसके बाद कम से कम 1-1:30 बजे 1-1:30 बजे नॉर्मली टाइम है और कई बार आदि जागता रहता है तो कई बार 2-2:30 भी बज जाते हैं सोने में। और मॉर्निंग वैसे ही है कि जल्दी आपको उठना होता है। तो ये मतलब तय नहीं होता है कि हमको सोना कितने बजे है, लेकिन ये तय होता है कि हमको जागना कितने बजे है। तो बस दोस्तों यही है एक लाइफ, एक बोल सकते हैं ऑफिस गोइंग मदर की, एक टीचर की, और कह सकते हैं एक होम मेकर की। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसे ही स्ट्रगल और मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे भी सपने जो है वो ज़रूर पूरे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मेरे पास समय भी बहुत कम बच चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आपको चैनल को करना है और शेयर ज़रूर करिए। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।